Yes. Good morning, guys. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, sir. हाँ जी. क्लोजर एंड गो टू फंक्शंस फॉर LR1 आइटम्स. ठीक है. ये कल अपन ने डिस्कस किया था, तो इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी. क्लियर था? क्लोजर कोई दिक्कत थी तो बोलिए. हाँ जी, बोलिए. यस, टेल मी वंस. यस और नो? Yes, sir. क्लियर था? Yes, sir. हाँ जी. तो आपने देखा जैसे, ठीक है, आप एक एग्जांपल ले सकते हो. जैसे मान लो ये एग्जांपल लेते हैं. एक ग्रामर ली आपने, S गोज टू AA एंड A गोज टू AA और B. तो मान लो आपको क्लोजर लिखना है LR1 आइटम्स के लिए. तो S डैश गोज टू डॉट S कोमा डॉलर. इनिशियली ये अज्यूम करेंगे कि डॉलर आपका क्या है, लुक एड सिंबल. ठीक है. इनिशियली अज्यूम करेंगे डॉलर इज द लुक एड सिंबल. तो इसका क्लोजर फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट ये प्रोडक्शन एज इट इज आएगा, ये LR1 आइटम एज इट इज. उसके बाद डॉट के बाद S था, तो ग्रामर से देखेंगे S गोज टू डॉट AA. अब ध्यान से देखना, ये S एक्सपेंड हुआ, इसके आगे जो भी है उसका फर्स्ट क्या है, डॉलर, वो इसका लुक एट सिंबल बनेगा. सिमिलरली ध्यान से देखना, अब इस डॉट के बाद अगेन A है, तो गिवन ग्रामर से ये प्रोडक्शंस भी लिखेंगे. अब ये एक्सपेंड हुआ, तो इसके आगे जो भी है उसका फर्स्ट मींस A का फर्स्ट, तो A और B दोनों आएंगे. कोई डाउट है? ये क्लियर है? ओके. Yes, sir. नेक्स्ट वन अपन देखें. अगर क्लोजर ऑफ लेट्स से S गोज टू A डॉट A कोमा C और D, ये लुक एट सिंबल थे. इसका क्लोजर निकालेंगे तो ये आपका एज इट इज आएगा, ये LR1 आइटम, ये एज इट इज आएगा. उसके बाद डॉट के बाद कैपिटल A है, तो गिवन ग्रामर से उसके प्रोडक्शंस लिखेंगे. और ये आपका एक्सपेंड हुआ, तो इसके आगे जो भी है उसका फर्स्ट, दैट इज C और D, ये इसके लुक एट सिंबल्स आएंगे. सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से क्लोजर ऑफ S गोज टू डॉट AA और C और D. तो यहाँ पे ये एज इट इज लिखेंगे फर्स्ट टाइम, C और D. और उसके बाद आप बोल सकते हो डॉट के बाद A है, तो A गोज टू डॉट AA डॉट B. अब ये A आपका एक्सपेंड हुआ, इसके आगे जो भी है उसका फर्स्ट क्या है, A का फर्स्ट अगेन A एंड B. क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. कल भी ये एक्सप्लेन किया था मैंने. तो ये LR1 आइटम्स के लिए क्लोजर ऐसे लिखेंगे. यहाँ पे एक लुक एड सिंबल भी गिवन होगा, दैट इज नोन एज लुक एड सिंबल. तो स्टार्टिंग कहां से करनी है? यस, डॉलर से करनी है. ठीक है. ऑगमेंटेड प्रोडक्शन का LR1 आइटम बनाएंगे और लुक एड सिंबल क्या रखेंगे, डॉलर. इजंट इट? वहां से स्टार्ट करना है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन गो टू. कल मैंने बताया था गो टू में सिंपल सा है, नथिंग एल्स. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गो टू ऑफ एस डैश लेट्स से डॉट एस डॉलर एंड लेट्स से इनपुट इज एस. दिस इज इनपुट एंड दिस इज लुक एट सिंबल. तो आप बोलोगे डॉट के जस्ट बाद एस है, वही इनपुट आ रहा है, तो डॉट को मूव करवा दोगे आगे. एस डैश गोज टू एस डॉट और उसके बाद डॉलर, नथिंग एल्स. सिमिलरली अगर गो टू आपको लिखना है एस गोज टू डॉट AA
let's say look at symbol is dollar and let's say that is a, तो इसको आप लिख सकते हो s goes to a डॉट a डॉलर, और उसके बाद डॉट के बाद ए आपका है तो फिर ए गिवन ग्रामर से एक्सपेंड करेंगे, और ए क्या था आपका, यस ए गोज टू डॉट ए डॉट बी कोमा डॉलर डॉलर, इजंट इट क्लियर है? सर ओ ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे बोलें गो टू ऑफ ए गोज टू डॉट ए लुक एट सिंबल्स आर सी और डी, ए तो क्या करोगे, एज पहले डॉट के बाद ए है तो मूव करवा दोगे, मूव करवाने के बाद ठीक है ये मूव करवा दिया, और एज इट इज जो भी आपके लुक एट सिंबल्स हैं एज इट इज। अब डॉट के बाद ए है तो फिर क्लोजर लिखेंगे, ए गोज टू डॉट ए डॉट बी, और यहाँ पे ये एक्सपेंड हुआ तो इसके आगे जो भी है उसका फर्स्ट दैट इज सी और डी। कोई डाउट है बताओ क्लोजर एंड गो टू में LR1 आइटम के लिए? टेल मी वंस। नो सर। क्लियर है? यस ओके सर। हाँ जी। सो राइट डाउन construct CLR1 parsing table for the following grammar. S goes to A goes to A और B। ये आपकी ग्रामर थी, तो पहले ग्रामर को क्या लिखोगे, या ऑगमेंटेड ग्रामर लिखोगे, S dash goes to S goes to A and A goes to A और B। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नोट, ध्यान से देखना, यस ध्यान से देखना, और नोट में आप बोल सकते हो या अदरवाइज आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। DFA बनाएंगे CLR1 के लिए, DFA फॉर CLR1, CLR1 is also known as LR1। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन का LR1 आइटम बनाओगे, डॉट एस कोमा डॉलर से स्टार्ट करोगे। इसका आपको क्या लेना है, क्लोजर। इसका क्लोजर लोगे तो क्या आएगा, एस डैश गोज टू डॉट एस डॉलर, डॉट के बाद एस है तो एस को एक्सपेंड करेंगे, एस गोज टू डॉट ए, और यहाँ पे एस के आगे जो भी उसका फर्स्ट दैट इज डॉलर। नाउ डॉट से आगे ए है तो ए को एक्सपेंड करेंगे गिवन ग्रामर से, डॉट ए डॉट बी, और यहाँ पे ये ए एक्सपेंड हुआ, इससे आगे जो भी है उसका फर्स्ट मींस ए का फर्स्ट दैट इज ए और बी, ए और बी। ये आपकी आएगी आई नोट। अब इसके आगे इनपुट्स लेके आप DFA बनाओ फटाफट, और बताओ कितनी स्टेट्स आएंगी।
डन? यस गाइस, टेल मी, डन और नॉट? सर डन। कितनी स्टेट्स आई? हाँ जी, 6। यस सर। देखो इसमें अगर लुक एट सिंबल भी डिफरेंट है तो उसको डिफरेंट स्टेट में काउंट करेंगे, ठीक है? सर हाँ जी, अभी देखते हैं। गो टू में कुछ नहीं है। गो टू में क्या है? गो टू में डॉट के बाद अगर वो जो सिंबल है वो इनपुट आ रहा है तो डॉट को आगे मूव करवाना है बस, और मूव करवाने के बाद क्लोजर कंटिन्यू रहेगा। एक बार देखना जरा। ये थी आपकी आई नोट, एस डैश गोज टू डॉट एस कॉमा डॉलर, तो एस गोज टू डॉट ए कॉमा डॉलर, देन ए गोज टू डॉट ए कॉमा ए और बी, डॉट बी और कॉमा ए और बी। अब ये आई नोट थी, ध्यान से देखना, दिस इज आई नोट। ध्यान से देखना, गो टू यहाँ पे लग रहा है, जैसे मान लो इनपुट एस आता है तो ये गो टू है, तो एस डैश गोज टू एस के आगे डॉट आ जाएगी, नथिंग एल्स। ये आपकी बन गई आई वन। अगर इनपुट आपका ए आता है, सो ए से देखो ये मैच हो रहा है, डॉट के बाद ए है और इनपुट भी ए है, तो डॉट आगे मूव कर जाएगा। ए डॉट ए मीन्स ए प्रोसेस हो चुका है, कॉमा डॉलर। अब क्लोजर तो आपको कंटिन्यू करना ही है। डॉट के बाद कैपिटल ए है तो ए गोज टू गिवन ग्रामर से, ग्रामर आपकी जो भी गिवन थी उसमें ए क्या था, डॉट ए डॉट बी, और यहाँ पे आप बोल सकते हो ग्रामर को इधर लिख लेना, ए गोज टू ए और बी, तो डॉट बी, और यहाँ पे ए एक्सपेंड किया, इसके आगे जो भी है उसका फर्स्ट, दैट इज डॉलर ओनली। कोई डाउट है बताओ? जिनको गो टू में बोल रहे थे ये आई टू आएगा। उसके बाद आप बोल सकते हो अगर ए आता है तो, यस इनपुट ए आया तो डॉट आगे मूव करेगी, इजंट इट? अब डॉट के बाद ए है तो गिवन ग्रामर से ए को एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे ये ए एक्सपेंड हुआ तो इसके आगे जो भी है उसका फर्स्ट, दैट इज ए और बी दोनों आएंगे। ये बन गई आई थ्री। उसके बाद अगर बी आता है देन ए गोज टू बी डॉट ए और बी, ये बन गई आई फोर। क्या डाउट है बोलिए? हाँ जी। उसके बाद अगर कैपिटल ए आता है देन एस गोज टू ए डॉट डॉलर, लेट्स से दिस वन इज आई फाइव। देन नेक्स्ट वन, if small a comes then we can say that a goes to a dot a डॉलर, देन डॉट के बाद a है तो लिख सकते हो डॉट ए डॉट बी। अब a के बाद जो भी है उसका फर्स्ट, दैट इज डॉलर, तो ये कौन सी स्टेट आ गई? आई सिक्स। आई थ्री से डिफरेंट है ये, लुक एट सिंबल से डिफरेंट है, तो आई थ्री नहीं लिख सकते इसको। सिमिलरली अगर बी आया तो ए गोज टू बी डॉट डॉलर, दिस इज आई सेवन। ये आपकी आई फोर नहीं है क्योंकि आई फोर में लुक एट सिंबल डिफरेंट थे, ठीक है? उसके बाद आप बोल सकते हो अगर ए आ जाए यहाँ पे
So A goes to A dot, then A और B, this is let's say I8, और अगर A आता है तो स्मॉल a तो सेम पे रहेगा, देख सकते हो आप, और B आता है तो ये यस I4 पे चला जाएगा, isn't it? उसके Yes, sir. बाद इस पे अगर कैपिटल A आता है, देन वी कैन से दैट A गोज टू A डॉट डॉलर, दिस इज I9, isn't it? और A आता है इस पे तो आप देख सकते हो सेम स्टेट आएगी, और सॉरी I9 पे नहीं, इस पे I6 पे, I6 पे अगर A आता है स्मॉल a तो सेम स्टेट में रहेगा, और B आता है तो I7 पे हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखना, ये इसमें कोई डाउट है तो बोलिए पहले, किसी को कोई भी स्टेप में क्लोजर गो टू कुछ भी लिखने में दिक्कत है तो बोलिए एक बार। क्लियर है ये? Yes, sir. सभी को क्लियर है? कोई डाउट है तो बोल देना, फिर थोड़ी देर बाद कहोगे कि सर गो टू नहीं आया। हाँ जी। सर जो इसमें सर लुक अहेड सिंबल है, डॉलर या जो भी है, सर उनका क्या यूज है इसमें? अभी यूज दिखाएंगे उनका क्या यूज है। अब ये आपने बनाया, यस सर। अब बनाने के बाद ध्यान से देखना, इसकी जब टेबल बनाएंगे तो टेबल में आप देख सकते थे कि आपने जो रिड्यूस्ड एंट्रीज थी वो ब्लाइंडली सारे कॉलम्स में लिखते थे या नहीं, कंप्लीट रो में एज इट इज, यस सर। ठीक है? हाँ, वो लिखते थे LR0 में। फिर यस आपने SLR में कहाँ पे लिखी, फॉलो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पे। और यस सर। यहाँ पे ध्यान से देखना, LR1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो बस इतना डिफरेंस है कि जो आपकी रिड्यूस्ड एंट्रीज होंगी वो कहाँ पे पुट करेंगे, लुक एट सिंबल्स। जैसे मान लो ये कंप्लीटेड है I4, तो ये ब्लाइंडली पुट नहीं करना, कहाँ पे करना है, इसके लुक एट सिंबल्स क्या है, A एंड B, सिर्फ वहां पे आएगी ये रिड्यूस एंट्री, इजंट इट? यस सर। हाँ, तो इसकी टेबल बनाओ जरा फटाफट। बनाओ, एक एक्शन पार्ट होगा AB $, एक में कैपिटल लेटर्स होंगे S एंड A, दैट इज एक्शन एंड दैट इज गो टू। तो ये S3 आ जाएगा, दिस इज S4, दिस इज एक्सेप्टेड, this is 1, this is 2, this is 5, this is 8, that is S6, S7, S3, S4, R3, R3, then R1. यही आ रही है टेबल।
हाँ जी, बोलिए जरा। ये टेबल आ रही है या नहीं? एक मिनट। हाँ जी, यही टेबल आ रही है। तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आया क्या? नहीं आया, तो ग्रामर को आप बोल सकते थे दैट इज यस LR1 ग्रामर और CLR1 ग्रामर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि कोई भी अगर दो स्टेट लुक एट सिंबल्स में डिफरेंट है सिर्फ, तो उनको अलग अलग स्टेट्स अपन कंसिडर कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट पावर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस पार्सर की पावर इंक्रीज होगी। ठीक है, सो आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट जो भी आपने यहाँ पे CLR1 के लिए जो ऑटोमेटा आपने डिजाइन की, DFA आपने डिजाइन की, उसको मिनिमाइज करेंगे। ध्यान से देखना, मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि कोई भी दो स्टेट जो सिर्फ लुक एट सिंबल्स में डिफरेंट है उनको कंबाइन करेंगे और एक स्टेट बना देंगे। ध्यान से देखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो CLR1 के लिए आपने DFA बनाई, उसमें कोई भी ऐसी स्टेट्स हैं जो सिर्फ लुक एट सिंबल्स में डिफरेंट हैं, प्रोडक्शन सेम है, तो उन स्टेट्स को मर्ज करेंगे और मर्ज करने के बाद उनके लुक एट सिंबल्स को यूनियन में लिख देंगे। ठीक है, दोनों के एक साथ लिख देंगे लुक एट सिंबल्स। उसके बाद फिर टेबल बनाएंगे और उस टेबल में अगर आपका फिर से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे, LALR1। क्लियर है? ध्यान से देखना, पहले LR1 के लिए बनाया आपने, फिर उसके बाद बनाने के बाद मिनिमाइजेशन लगाएंगे और मिनिमाइजेशन के बाद फिर देखेंगे कि अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो आप बोलोगे दैट इज LALR1 ऑल्सो। कोई डाउट है? यस टेल मी, क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ जी, तो ध्यान से देखना अभी जो आपने, ध्यान से देखना, यस ये लिख लेना, राइट डाउन मिनिमाइजेशन। merge the states which differ only in look at symbols. And if there is no conflict after minimization, then it is called LALR1। ठीक है, तो LALR1 है। तो एक बार देखते हैं जो आपने अभी बनाई। इसमें है कोई ऐसी स्टेट्स जो
लुक एट सिंबल्स में डिफरेंट है सिर्फ। ये जो अभी आपने बनाई, यस, I3 एंड I6 हैं, I4 एंड I4 एंड I7 भी हैं। तो ध्यान से देखना, इस 7 को मैं हटा दूं, इस 7 को मैं हटा दूं और 7 को हटा के 4 के साथ कंबाइन कर दूं और इस स्टेट को नाम दे देता हूं ऐसे 4 7, और इसका लुक एट सिंबल भी यहाँ पे लिख देंगे $। ठीक है? यस सर। अब एंड 3 एंड 6 को हटा दो, ठीक है, 3 एंड 6 को, तो आप बोल सकते हो यस ये 3 6, ये 6 को हटा दो, तो इसके लुक एंड सिंबल्स A और B और एक और आ जाएगा $, और यहाँ पे भी आ जाएगा $, यहाँ पे भी आ जाएगा $। अब 6 हटेगी तो 9 भी हटेगी, क्योंकि 6 हट गई तो 9 तो हटनी है। यस तो सर। 9 हटेगी तो 9 8 के साथ मर्ज हो जाएगी, यस सर। और इसका लुक एट सिंबल $। ठीक है? अब जरा देखना, अब कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्या, देखना जरा। हाँ जी, बोलिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्या? देखो 3 6 में कोई रिड्यूस्ड एंट्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक रिड्यूस्ड होनी चाहिए ना कम से कम। सर। हाँ जी, होनी चाहिए। तो आप बोलोगे I4 7 में रिड्यूस्ड एंट्री है बट एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, I8 में रिड्यूस्ड एंट्री है बट एक ही है, कोई शिफ्ट नहीं है, इजंट इट? इसके अलावा किसी में रिड्यूस एंट्री है तो सिंगल है, सिंगल है, इसमें भी है, तो इसका मतलब ये LALR1 भी है। यस सर। इजंट इट? क्लियर है? ये LALR1 भी है। ठीक है? तो Yes, अगर ये CLR1 है, LALR1 है, दोनों चेक कर लिया आपने? देखो फर्स्ट होगा दिस वन इज CLR1 और नॉट, यस आपने चेक किया, यस है। सेकंड दिस इज LALR1, यस वो भी है। अब बता सकते हो वेदर दिस इज LR0 और नॉट? LR0, ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा स्टेट्स किसमें रहेंगी? CLR1 में। ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा स्टेट्स किसमें रहेंगी? CLR1 में। फिर वो मिनिमाइज होती है तो जितनी LALR में आएंगी उतनी फिर LR0 और SLR1 में रहेंगी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है? अब ये मिनिमाइज हो गई, जितनी LALR में आई इतनी आपकी LR0 और SLR1 में भी रहेंगी। अब उसमें ध्यान से देखना, इस ऑटोमेटा में आप देख सकते हो LR0, आप देखते थे, ये LR0 है या नहीं, आप मुझे बताओ। यहाँ पे लुक एट सिंबल्स को छोड़ दो, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है क्या? कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, देख लुक एट सिंबल्स को इग्नोर करके, है क्या कोई? नो सर। हाँ जी, टेल मी। कोई है? नो ओके। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये लिख देना, ये चीजें मत भूलना, ध्यान से देखना, ये चीजें नहीं भूलनी आपको। अब ये इस पे बी आएगा तो क्या लिखें बताना, अब इस पे बी आएगा तो क्या लिखेंगे? I4 7, समझ रहे हो? सर। हाँ, और इस पे ए आएगा तो क्या लिखोगे? I3 6। ए आएगा तो I3 6, isn't it? यस सर। ओके, ये चीजें आप देख लेना, I3 6 जो भी है, ठीक है ना? यस, ये ध्यान रखना। ठीक है? तो ये आपने लिख दिया 3 6 और 4 7, तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है ये LR0 भी होगी, और LR0 है तो यस आप बोल सकते हो दैट विल बी यस SLR1 एज वेल, इजंट इट? तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो जब भी मान लो ये चारों ऑप्शन आपको गिवन हो तो आप ट्राई करना पहले CLR1 के लिए बनाना। अगर मान लो आपको CLR1 ऑप्शन में है या LALR1 भी ऑप्शन में है तो CLR1 को देखना, फिर मिनिमाइज करना, फिर पता चलेगा LALR1 है या नहीं, फिर मिनिमाइज्ड में आप कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हो LR0 और SLR1 के लिए। ठीक है? ओके। सर।
यस, ये आपने देखा। अब ध्यान से देखना, सबसे अगर नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें, कई बार ऐसा होगा कि कोई भी दो ऐसी स्टेट्स नहीं होंगी कि जो लुक एट सिंबल से डिफर हो, ठीक है। तो और मान लो वो आपने डीएफए बनाई और वो CLR1 है, और उसमें कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो सिर्फ लुक एट सिंबल से डिफर करें, और वो CLR1 है, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज LALR1 एज वेल, क्योंकि वही मिनिमाइज्ड है फिर। इजंट इट क्लियर है? यस सर। ओके। तो उस केस में आप बताओ, अगर मिनिमाइजेशन नहीं पॉसिबल है, तो उस केस में आप बोलोगे CLR1 में जितनी स्टेट्स हैं उतनी LALR1 में होंगी, और उतनी किस में होंगी? LR0 में होंगी, और उतनी LALR1 इसमें, सॉरी, SLR1 में होंगी, SLR1। ठीक है। बट अगर मिनिमाइज होती हैं तो आप बोलोगे CLR की स्टेट्स ज्यादा हो रही हैं, और LALR की और LR0 और SLR की कम होंगी। तो इन जनरल अगर आप, अगर मान लो ये रिलेशन इनके बीच में लिखो, तो ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टेट्स इन LR0 is equals to number of states in SLR1 is equals to number of states in LALR1, and we can say that that is less than equals to number of states in LR1 और CLR1, जो भी है, ठीक है। ये कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी इक्वल भी हो सकती है। सो दैट इज द रिलेशन, इजंट इट? ओ, आगे बढ़े, नेक्स्ट वन। यस सर। तो अकॉर्डिंगली टेबल में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो आपने मिनिमाइज किया, तो ध्यान से देखना, ये हटा देंगे 6th वन, यहाँ पे 3 6 आ जाएगा, इजंट इट? और यहाँ पे 8 की जगह 8 9 आ जाएगा। सिमिलरली, और कौन कौन सी थी आपकी? 8 9, तो 9 को हटा देंगे, यहाँ पे 8 9 आ जाएगा, ठीक है। और एक और एंट्री भी आएगी ना साथ में, डॉलर वाली, और 3 6 में कोई एंट्री एक्स्ट्रा नहीं आएगी। यहाँ पे 4 7 बना दो, यहाँ पे 3 6, दैट इज 4 7, दैट इज 3 6, दैट इज 3 6, दैट इज 4 7। जहाँ लुक एट सिंबल्स में लिखते हैं सिर्फ, उसके आगे जो लुक एट सिंबल्स है वहां पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये 7th भी हट जाएगी, यस और नो? वह यस। सब ठीक है जहां जहां पे, ठीक है। ये हटा दिया आपने, ठीक। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट वन। यस सर। सो द गिवन ग्रामर is option A, LR0, SLR1, LALR1, CLR1। तो ये चार ऑप्शन है, तो CLR1 वाली आप DFA बनाओ पहले, उसी से सारी कंक्लूड कर पाएंगे, CLR1 वाली। तो सभी को ट्राई करना, कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ जी, सभी को ट्राई करना एक बार।
हाँ जी, किया। यस सर। डन। हाँ जी, टेल मी क्या आंसर आएगा इसका। यस, टेल मी गाइस। बोलिए जरा, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, टेल मी। यस। डन, तो आपको आंसर भी बताना चाहिए। हाँ जी, बोलिए जरा। ओके, नहीं किया आपने है। चलो देखते हैं फिर जो भी है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, स्टार्टिंग में लिखोगे एस डैश गोज टू डॉट एस डॉलर। ठीक है। इसका क्लोजर लिखोगे तो एस गोज टू डॉट ए बी और डॉट बी बी ए। अब ये एस एक्सपेंड किया, इसके आगे जो भी था उसका फर्स्ट, दैट इज डॉलर। देन अगेन ए गोज टू डॉट ओनली, और लुक एट सिंबल क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ दैट इज ए, एंड बी डॉट दैट इज फर्स्ट ऑफ दिस, दैट इज बी। कोई डाउट है इसमें? आई नोट में कोई डाउट है तो बोल देना, फिर बाद में बोलोगे बाद में कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। ओके, CLR1 है, और आपने चेक किए और ऑप्शंस, LLR1 है या नहीं? ओके, एक बार देखते हैं। ये आई नोट मैंने लिखी, इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बोलो। क्लियर है। ये सभी को क्लियर है? यस सर। हाँ जी, ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर।
एस से आप बोल सकते हो एस डैश गोज टू एस डॉट डॉलर, दैट इज I1। देन ए अगर आता है तो एस गोज टू ए डॉट ए बी डॉलर, दैट इज वी कैन से दैट I2। देन अगर बी आता है तो यस एस गोज टू बी डॉट बी ए डॉलर, दैट इज I3। उसके बाद अगर ए आता है तो एस गोज टू ए डॉट ए बी डॉलर, और अब डॉट के बाद ए है तो गिवन ग्रामर से ए गोज टू डॉट बी, ये भी आएगा, दैट इज योर I4। और इस पे बी आता है तो एस गोज टू बी ए डॉलर, दैट इज I5, इजंट इट। उसके बाद आप बोल सकते हो यहाँ पे अगर ए आएगा कैपिटल ए तो एस गोज टू ए डॉट बी और डॉलर, दैट इज वी कैन से दैट, और बी आएगा सॉरी, नहीं इसमें मूव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मूव होगा, सही है। उसके बाद ये आपका I6 आ गया। उसके बाद अगर इसमें कैपिटल बी आता है तो एस गोज टू बी डॉट ए डॉलर, दैट इज योर I7। I5 में I5 में हाँ सॉरी बी भी आएगा, बी यस गोज टू डॉट, हाँ ये भी आएगा बी डॉट, और ये आपका आएगा ए, ठीक है, यस ये I5 में भी आएगा। उसके बाद आप बोल सकते हो एक और बी आएगा तो ये एस गोज टू ए बी डॉट डॉलर, दैट इज वी कैन से दैट I8। और इसमें अगर ए आएगा सो एस गोज टू बी ए डॉट डॉलर, दैट इज I9। ये बनी सभी की DFA। यस सर। इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्या, देखना जरा, कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा ध्यान से देखना। कोई आप ध्यान से देखना, पहले रिड्यूस्ड एंट्री देखो आप कहीं पे, कोई ऐसा है जिसमें एक रिड्यूस्ड एंट्री हो, यस ये है I5, इसमें रिड्यूस्ड एंट्री है, I4 है इसमें भी रिड्यूस्ड एंट्री है, ठीक है, ये वाला प्रोडक्शन, ये इनको नाम दें अगर 1 2 3 4, तो I4 में आप देख सकते हो फोर्थ कंप्लीट है, तो टेबल में बी वाले कॉलम में आएगा। अब बी वाले से कोई शिफ्ट नहीं होना चाहिए, तो बी से शिफ्ट नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, समझ रहे हो, ओके। सिमिलरली I5 में देखोगे कंप्लीटेड है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ए है तो आप यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ए से कोई शिफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा तो इससे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोडक्शन नहीं है जिसमें शिफ्ट और रिड्यूस हो या रिड्यूस हो, फर्स्ट वाले में देखेंगे। I0 में इसमें देखो यहाँ पे ए मोर देन वन रिडक्शन है, ये थर्ड है बट ये फोर्थ है, बट यहाँ पे आप देखो ये ए के करस्पॉन्डिंग आएगा, ये बी के करस्पॉन्डिंग आएगा, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, तो आप बोल सकते हो दैट इज CLR1। यस टेल मी। अब इसमें कोई ऐसी स्टेट है मोर देन वन स्टेट्स जो सिर्फ लुक एट सिंबल्स में डिफरेंट हो, बताना जरा, ऐसी कोई स्टेट है क्या इसमें, यस टेल मी, जो सिर्फ लुक एट सिंबल्स में डिफरेंट हो। नो सर। नहीं है तो इसको आप क्या बोलोगे, LALR1 एज वेल, ठीक है। अब बताओ ये LR0 है या नहीं, LR0 में भी यही स्टेट्स आती, तो आप फर्स्ट स्टेट में देखते लुक एड सिंबल नहीं होते, तो ये दो रिड्यूस एंट्री सेम आपकी रो में आती या नहीं, यस सर। तो ये LR0 नहीं है। और CLR1 के लिए क्या करते,
इनको कहां पे रखते? फॉलो ऑफ ए पे। फॉलो ऑफ ए क्या है? ए कोमा बी, और फॉलो ऑफ बी पे लिखते आप सेकंड फोर्थ वाले को, तो इसका भी ए कोमा बी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है यहाँ पे। यस सर। तो आप बोल सकते हो दिस इज नॉट, यस, SLR1 एज वेल। और डाउट है किसी स्टूडेंट को तो बता सकते। हाँ जी बोलिए। ओके, सो राइट डाउन वन नोट। In this DFA, no two states differ by only look at symbols. So it is LALR1 as well. पहले CLR1 होनी थी चाहिए, तभी बोलेंगे LALR1 है। अगर CLR1 ही नहीं है तो LALR1 तो नहीं होगी फिर, क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल है, उससे पार्स नहीं हो रही, तो इससे कम पावरफुल से तो हो ही नहीं सकती, इजंट इट? तो ध्यान से देखना, मान लो कहीं पे आपने ये आइडेंटिफाई किया LR0, SLR1, देन लेट्स से LALR1, देन CLR1। आपने मान लो ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये LR0 है, तो गारंटेड बोल सकते हो ये SLR, LALR, CLR सब होगी, क्योंकि ये तो इससे ज्यादा पावरफुल है, इजंट इट? बट अगर मान लो आपने ये कंफर्म किया कि CLR1 है, तो पता नहीं, ये भी देखनी पड़ेगी, कोई हो सकता है नहीं, LALR1 भी हो सकता है, इजंट इट? देखना पड़ेगा, इजंट इट? ओके, सो राइट डाउन वन मोर प्रॉब्लम। check whether the following grammar is LALR1 or not. Yes.
डन। देखते हैं स्टेट्स। पहले बताओ, दिस वन इज LALR1 और नॉट? Yes, tell me. एक बार देखते हैं जरा। तो ये आप S डैश गोज टू डॉट S डॉलर, ये आप बनाओगे। फर्स्ट इसका क्लोजर लोगे ऑगमेंटेड ग्रामर लिख के। आई थिंक 9 स्टेट्स आएंगी। सर तो एस वाले प्रोडक्शंस लिखोगे, S गोज टू डॉट AA डॉट BAC डॉट DC डॉट BDA, और सभी में लुक एट सिंबल्स रहेंगे डॉलर डॉलर डॉलर। क्यों? क्योंकि S को आपने एक्सपेंड किया, इसके आगे जो भी है उसका फर्स्ट लेंगे तो डॉलर आएगा। उसके बाद ए भी है तो A गोज टू डॉट D, और A यहां से एक्सपेंड किया है तो इसके आगे जो भी है उसका फर्स्ट क्या है? A। ये आपकी आएगी I नोट। अगर किसी ने इसी में मिस्टेक कर दी तो आगे तो गलत होगा ही फिर, इजंट इट? उसके बाद आप बोल सकते हो अगर S आएगा तो S डैश गोज टू S डॉट, इजंट इट? ये I1। देन आप बोल सकते हो अगर A आएगा तो S गोज टू A डॉट A डॉलर। इससे ज्यादा भी स्टेट आ सकती हैं, देखते हैं कितनी आती हैं। I2। देन अगर B आया तो देखो B दो प्रोडक्शंस में है, तो दोनों प्रोडक्शंस लिखने हैं। S गोज टू B डॉट AC डॉलर, और एक और है इसमें भी B इनपुट है, सो उसको भी आप लिखोगे S गोज टू B डॉट DA डॉलर, और डॉट के बाद A है तो A डॉट D, और ये A यहां से एक्सपेंड हुआ है तो इसके आगे जो भी है वो फर्स्ट ऑफ दैट इज C।
ये आपकी आएगी I3, isn't it? उसके बाद अगर डी आता है तो आप बोल सकते हो S goes to D.C डॉलर एंड A goes to D dot that is A. दो में डी है, दोनों लिखनी पड़ेंगी, isn't it? ओके उसके बाद यहाँ पे देखो एक और स्टेट आएगी, उस पे कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करेगी वो, और यहाँ पे भी जो स्टेट्स आएंगी सी से वो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। यहाँ से डी में देख लेते हैं, S goes to BD.A डॉलर एंड A goes to D.C। उसके बाद ये A से एक और स्टेट आएगी, ये भी कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगी। इसके अलावा कोई आएंगी? टेल मी। एक और आएगी कैपिटल ए से, यहाँ पे वो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, कैपिटल ए से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको आप लिख सकते हो। तो स्टेट्स आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर हाँ जी 10 स्टेट आएंगी सर। 10 आएंगी ना। अभी एक और आएगी यार, जब यहाँ पे आप लिखोगे S goes to BA.C, फिर एक और आएगी सी वाली, आएगी या नहीं? हाँ जी बोलिए। तो 11 स्टेट्स आएंगी टोटल, ठीक है। बट इनको आप देख सकते हो, आगे आप देख पा रहे हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो एक सिर्फ जाके रिड्यूस हो रही है, नथिंग एल्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कौन सी स्टेट में आ सकती है? मान लो इसको आपने I5 नाम दे दिया, तो I5 की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये देख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक रिडक्शन भी है और शिफ्ट भी हो रहा है। और आप बोल सकते हो I2 में कोई दिक्कत है क्या? इसमें I4 में, इन दोनों में चेक करते हैं एक बार। तो I4 में देखो एक रिड्यूस्ड एंट्री है और C से शिफ्ट हो रहा है, तो C वाले कॉलम में तो शिफ्ट एंट्री आएगी, बट जो रिड्यूस है वो सिर्फ लुक एट सिंबल A पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस और नो? इसमें I5 में देखोगे रिड्यूस एंट्री है, बट ये कहाँ पे? C पे, और ये शिफ्ट किससे हो रहा है? A से हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब ये CLR1 है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो कोई ऐसी दो स्टेट है क्या जो सिर्फ लुक एट सिंबल से डिफर हो? टेल मी। कोई ऐसी दो स्टेट है जो सिर्फ लुक एट सिंबल से डिफर हो? यस टेल मी। नहीं है ऐसी, इसका मतलब आप बोल सकते हो यस दिस इज LALR1 एज वेल। सो यस दिस इज LALR1। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े। टेल मी, आगे बढ़ते हैं। ओके राइट डाउन कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको, ठीक है, एज ए होमवर्क दे रहा हूं, ये चेक करना। गिवन ग्रामर that is S goes to AA, BAC, BC, BBA, A goes to D, B goes to D। ऑप्शन है LR0, ऑप्शन बी SLR1, ऑप्शन सी CLR1, ऑप्शन डी LALR1, ठीक है। तो ये चेक करना एक बार, आप देखोगे, ठीक है, ये आप देखना, ये CLR1 मिलेगी, LALR1 नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी, वेरीफाई करना आप अपने आप, ठीक है। क्लियर है? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप बोल सकते हो दैट्स ऑल अबाउट द पार्सिंग, इजंट इट? ओके नेक्स्ट वन, next one, yes, you only tell me, write down next one, that is we can say that next chapter, that is we can say that syntax semantic analysis, ठीक है।
So third chapter we can say that is semantic analysis. तो मोस्टली पार्ट अपना कवर हो चुका है। चैप्टर 3 अपन स्टार्ट करेंगे। मेन आप बोल सकते हो कि जो 75-80% अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मेन आप बोल सकते हो पार्सिंग ही यहाँ पे होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन चैप्टर 3 दैट इज वी कैन से दैट सिंटैक्स डायरेक्टेड, ये पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रांसलेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज SDT। So आप बोल सकते हो व्हाट इज SDT? SDT मीन्स वी कैन से दैट ग्रामर प्लस सम सिमेंटिक एक्शंस। सिमेंटिक एक्शंस मीन्स सम सिमेंटिक रूल्स, उसको बोलते हैं SDT। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ग्रामर लिख दिया S goes to AB and A goes to A and B goes to B, that is we can say that grammar। लेकिन आपने रियल में होता क्या है, SDT होती है, मींस ग्रामर के साथ आप बोल सकते हो कुछ रूल्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया printf हाय करली ब्रैकेट्स में, फिर आपने लिख दिया A goes to A, देन आपने लिख दिया printf by, फिर आपने लिख दिया B goes to लेट्स से B, यहाँ पे आपने लिख दिया लेट्स से printf break, जो भी है। इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअल में ये सिमेंटिक आप बोल सकते हो ये SDT प्रेजेंट होती है ग्रामर आपके कंपाइलर में। तो SDT का मतलब ये हुआ कि आपकी ग्रामर होगी, ग्रामर के साथ आपके कुछ सिमेंटिक एक्शंस या रूल्स होंगे। इन रूल्स का मतलब ये हुआ जैसे B goes to B, ये प्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या प्रिंट करना है, ब्रेक प्रिंट करना है। जैसे A goes to A आपका हो गया, इसके बाद आपको ये प्रिंट करना है। मींस जो भी एक्शन लेना है वो यहाँ पे स्पेसिफाई होगा करली ब्रैकेट्स में। सो कंप्लीटली इसको आप बोल सकते हो दैट इज ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल्स, दिस वन इज नोन एज SDT। क्लियर है कि हर प्रोडक्शन के बाद आपको क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, दैट इज नोन एज यस वी कैन से दैट सिमेंटिक रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये सिमेंटिक रूल्स का भी कुछ आप बोल सकते हो, जैसे कुछ प्रोडक्शंस के एक्सट्रीम राइट में लिखे, ये इन बिटवीन भी लिख सकते हो या स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। इन बिटवीन आपने लिख दिया जैसे A और B के बीच में आपने लिख दिया printf हाय, तो जैसे A कंप्लीट होता है उसके बाद प्रिंट आपको हाई करना है, उसके बाद B को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं पे भी लिख सकते हो। इसके लिए अपन ठीक है एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं कुछ SDT में, तो वो दो टाइप के होते हैं वो देखते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स इन SDT। सो एट्रीब्यूट्स in syntax directed translation SDT, these are of two types. First one we can say that synthesized attributes, and second one is inherited। तो यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट्स है ये अपन यूज करेंगे इवेल्युएशंस के लिए। तो ये क्या क्या होते हैं, किसको सिंथेसाइज्ड बोलेंगे, किसको इनहेरिटेड बोलेंगे। सो फर्स्ट वन वी कैन से दैट इन सिंथेसाइज्ड पेरेंट, कोई भी पेरेंट है ट्री में, इज इवेल्युएटेड फ्रॉम चिल्ड्रन, इजंट इट। यहां पे आप बोल सकते हो इवेल्युएशन एट एनी नोड is from either left sibling or parent, ठीक है। लेफ्ट सिबलिंग का मतलब क्या हुआ, मीन्स आप बोल सकते हैं लेट्स से मान लो कोई भी आपका लेट्स से कोई ग्रामर आपने लिखी, ठीक है, मान लो ये ग्रामर लिखी S goes to XYZ, और यहाँ पे सिमेंटिक रूल्स आपने लिखा S डॉट वेल, वेल क्या है, एट्रीब्यूट। दैट इज लेट्स से आपने लिखा कोई भी फंक्शन में आप बोल सकते हो, लेट्स से आपने लिख दिया दैट इज x डॉट वेल
प्लस वाई डॉट वेल इंटू जेड डॉट वेल। तो आपने देखा यहाँ पे ट्री बनाओगे एस एक्स वाई जेड, तो आपने देखा एक्स की वैल्यू है पेरेंट की, वो किससे इवेलुएट हो रही है, चिल्ड्रन से इवेलुएट हो रही है, और या नहीं, इजंट इट। वेल आपने एक एट्रीब्यूट लिया और आपने देखा, ध्यान से देखना कि आपने देखा कि जो वैल्यू है एस की वो किससे इवेलुएट हो रही है, चिल्ड्रन से इवेलुएट हो रही है। सो वी कैन से दैट दिस वेल एट्रीब्यूट इज या सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। क्लियर है? ओके। सिमिलरली मान लो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं अपन, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट में आप बोल सकते हो, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट में इसमें आप बोल सकते हो लेट से एस डॉट वेल, यस लेट से ये एक्स वाई जेड था, और इसमें आपने लिख दिया लेट से एस डॉट वेल, और लेट से आपने लिख दिया जेड डॉट वेल इज इक्वल्स टू यस एस डॉट वेल। तो बताओ ये जेड किससे इवेलुएट हो रहा है, आपका पेरेंट से हो रहा है, यस और नो। और आप बोल सकते हो यार मान लो ऐसा होता जेड डॉट वेल इज इक्वल्स टू वाई डॉट वेल, तो ये अपने लेफ्ट सिबलिंग से इवेलुएट हो रहा है या पेरेंट से इवेलुएट हो रहा है, तो यहाँ पे वेल को क्या बोलते हैं, दिस इज इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। क्लियर है? यस टेल मी। यस सर। हाँ जी। तो दो टाइप के एट्रीब्यूट्स होंगे आप एसडीटी में देखोगे, एक को बोलेंगे सिंथेसाइज्ड, एक को इनहेरिटेड। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एसडीटी देखते हैं। ये तो एट्रीब्यूट्स की टाइप थी, एसडीटी भी दो टाइप की होती है। ये एसडीटी की कैटेगराइज करते हैं अपन कि वो कौन से एट्रीब्यूट्स यूज करता है, उनके बेसिस पे एसडीटी को भी टू कैटेगरीज में यस डिवाइड किया है और कैटेगराइज किया है। सो वी कैन से दैट टाइप्स ऑफ एसडीटी, टाइप्स ऑफ एसडीटी। तो इसमें फर्स्ट वन आप बोल सकते हो, एक होती है एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन and second one is L attributed definition. ठीक है, सो एस एट्रीब्यूटेड में आप बोल सकते हो ये सिर्फ पूरा जो ट्री बनेगा आपका उसमें सिर्फ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट यूज करता है। सो इट यूजेस ओनली सिंथेसाइज्ड, हर जगह पूरे ट्री में एट्रीब्यूट्स ओनली। और इसमें आप बोल सकते हो एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन है, इसमें दोनों यूज कर सकता है। इट यूजेस बोथ synthesized and inherited attributes. सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें कि इसमें आप बोल सकते हो कि जो सिमेंटिक रूल्स हैं और एक्शंस हैं वो कहां पे होंगे, एक्सट्रीम राइट में होंगे प्रोडक्शन के। तो आप बोल सकते हो सिमेंटिक रूल्स और एक्शंस कैन बी प्लेस्ड on right hand side of the production at rightmost place, means right hand side में भी rightmost place extreme right में होंगे प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद। उस एसडीटी को बोलेंगे एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन। और इसमें आप बोल सकते हो इसमें भी सिमेंटिक एक्शंस होंगे तो राइट हैंड साइड में, बट जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीम राइट में हो, इन बिटवीन भी हो सकते। तो यहां पे आप बोलोगे सिमेंटिक एक्शंस कैन बी प्लेस्ड in the right hand side of the production anywhere। ठीक है, सो ये आप बोल सकते हो टू टाइप्स की आपकी एसडीटीज होंगी, isn't it? ओके, ठीक है। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस अपन देखते हैं वन बाय वन, ध्यान से देखना। ठीक है, ओके। एक एसडीटी अपन कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। तो एसडीटीज कैसे आप देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे आपकी इवैल्यूएशंस होती है वो अपन देखते हैं। ठीक है,
सो लेट अस कंसिडर, ये नोट किया सभी ने? यस सर। हाँ जी। सो फर्स्ट एप्लीकेशन लिख सकते हो, कंस्ट्रक्ट ए एसडीटी टू इवेलुएट the given arithmetic expression. Given arithmetic expression. मान लो ये एक आपका इनपुट है 2 + 3 × 4, तो आउटपुट आपका क्या होना चाहिए 14। ठीक है, तो जो सिमेंटिक एक्शंस है उनकी वजह से आउटपुट्स आते हैं, ध्यान से देखना, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये इनपुट स्ट्रिंग है, तो इसके लिए ग्रामर क्या लिखोगे, अनएम्बिगुअस ग्रामर ये लिखोगे, E goes to E + T or T, जो आपने स्टार्टिंग में लिखी थी, T goes to T star F or F and F goes to ID, ये लिखोगे। yes, इसका पार्स ट्री बनाओगे, E goes to E + T, देन आप बोल सकते हो E goes to T, T goes to F, F goes to ID, ID को वैल्यू असाइन करेंगे 2, देन आप बोल सकते हो T goes to T star F and again T goes to F and F goes to ID, इसको असाइन कर सकते हो 3 and F goes to ID, इसको वैल्यू असाइन कर सकते हो 4। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखना क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, ये ID की वैल्यू ठीक है F के पास आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक आप पैरामीटर, एक एट्रीब्यूट लेंगे और एट्रीब्यूट को लिख देंगे f.val क्या होना चाहिए = 2, isn't it? तो यहाँ पे मैं लिख दूं, ध्यान से देखना, यहाँ पे सिमेंटिक रूल लिख लो, f.val = ID, जो भी ID की वैल्यू वो F के पास आ जाएगी। यस और नो? हाँ जी बोलिए। अब ये वैल्यू सर्कुलेट करनी चाहिए ऊपर, तो यहाँ पे बोलोगे T.val क्या होनी चाहिए f.val। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया T.val = f.val, तो f.val 2 आया था, वही 2 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और फिर यही वैल्यू सर्कुलेट करनी चाहिए E के पास, तो यहाँ पे E.val क्या आएगा, T.val 2 आनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं E.val = T.val। यस और नो? ओके, अब उसके बाद एडिशन है, ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू सेम वे में, ये रूल आ गया f.val = ID, तो ये वैल्यू 3 यहाँ पे भी आएगी, एंड T goes to F पे आपने लिख दिया, कंप्लीट होते ये F वाली वैल्यू 3 यहाँ पे आएगी, और ये ID वाली वैल्यू इसको जाएगी। अब ध्यान से देखना, T star F के बाद क्या लिखें आप मुझे बताओ, यहाँ पे क्या लिखें, T.val = ध्यान से देखना, ये इसको T डैश अज्यूम कर देगा, कंपाइलर इसको एक वेरिएबल डिस्टिंग्विश कर देगा, नथिंग एल्स। तो इसको मान लो T डैश कर दिया, तो T.val into f.val, क्लियर है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देगा, 3 × 4, वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12। उसके बाद ये E वाली वैल्यू, इसको फिर वो कंपाइलर कोई सेम डिस्टिंग्विश कर देगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, E.val = E-.val प्लस T.val। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसी में क्या लिखोगे, printf क्या लिखोगे, E.val, तो वो प्रिंट हो जाएगी। कोई डाउट है इसमें? टेल मी। नो सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो सिमेंटिक एक्शंस लिखे उनके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं। ये देखो, इस प्लस को मैं मल्टीप्लाई कर देता तो ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होती, 2 and 12 कितना आता, 24। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। समझ रहे हो? ठीक है, तो जो सिमेंटिक एक्शंस में आप लिखोगे वो परफॉर्म होगा, रिमेंबर दिस वन। आप ऐसा नहीं सोचना कि ये प्लस आया इसकी वजह से ये हो रहा है, नहीं, जो सिमेंटिक एक्शन में आपने प्लस लिखा उसकी वजह से एडिशन हो रहा है, इस प्लस की वजह से तो आपकी स्ट्रिंग पार्स हो रही है, नथिंग एल्स। समझ रहे हो? तो जो आपने सिमेंटिक रूल्स लिखे उनके अकॉर्डिंगली इवैल्यूएशन होगी, इसमें कोई डाउट है तो बोल दीजिए। यस गाइस, टेल मी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
यस सर। वो डाउट है किसी स्टूडेंट को? अब जरा बताना, ये कौन सी एसडीटी आपकी एल एट्रीब्यूटेड है या एस एट्रीब्यूटेड है? एस एट्रीब्यूटेड बोल सकते हैं, हर जगह आपने देखा पेरेंट इज इवेलुएटेड फ्रॉम चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये एसडीटी आपकी एस एट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आपने आज एक एप्लीकेशन की, ठीक है, ऐसे कई सारी एप्लीकेशंस आपको अपन करेंगे कल, ठीक है, और कल अपना कंपाइलर कंप्लीट हो जाएगा, इजंट इट, ठीक है। तो जो मोस्टली मेजर पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो दैट वाज द पार्सिंग, और उसके बाद कुछ आ सकता है तो इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एसडीटी से बाई चांस आए हुए भी हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्टली जो कवर कर रहा था पूरे कंपाइलर में दैट वाज द पार्सिंग, ठीक है। तो कल स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हम वो अपन सारे, ठीक है, हाफ एन आवर में ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी एसडीटी। उसके बाद अपन देखेंगे कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ओके गाइस, सो कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, पढ़ा दो। हाँ जी, टीओसी पढ़ा दो सर। टीओसी? हाँ पढ़ाते हो सर आप? अब तो टीओसी आपकी तो हो चुकी है ना शायद। नहीं वैसे सर आप पर्सनली। हाँ जी, हाँ तो अभी तो टाइम नहीं है सर, लेकिन देखेंगे अभी। हाँ टीओसी पढ़ाते हैं, टीओसी, बट आपकी तो शायद हो गई, तो आपके तो होनी नहीं है, चल रही है सर। ठीक है, ओके सर, चलो, ओके, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, जी सर।